नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। टॉप 100 प्रश्न हैं और यह प्रश्न सुपर टेट और एमपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिया तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो सुपर टेट होती है, एमपी टेट होती है, उसमें 2 से 3 नंबर प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आपको कंप्लीट वॉच करना है। जहाँ पर समझाने लायक होगा वहाँ पर आपको समझाया भी जाएगा, तो आपको इसको कंप्लीट वॉच करना है। और जब अंत में आप इस वीडियो को देख ले तब बताना भी है कमेंट्स करके कि यहाँ पर जो वीडियो बनाया गया है वो आपको कैसा लगा, कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा, या आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप सुपर टेट और एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, इतिहास के आंसू किस कवि की रचना। यहाँ पर देखिए, जो इतिहास के आंसू रचना है ये किस कवि की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। यहाँ पर आप आपका आकलन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर खुद को परख सकते हैं कि इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो टोटल जब 100 प्रश्न कंप्लीट हो तो भी आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो इतिहास के आंसू के बारे में पूछा गया है, ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, हरिवंश राय बच्चन की है, जयशंकर प्रसाद की है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की है? आपका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा, जो इतिहास के आंसू हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दूसरा प्रश्न, निम्नांकित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी? यहाँ पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना के बारे में पूछा गया है कौन सी? बाण भट्ट की आत्मकथा है, चिंतामणि है, कायाकल्प है, या फिर यामा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाण भट्ट की आत्मकथा। जो बाण भट्ट की आत्मकथा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चिंतामणि की हम बात करें तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जो कि एक निबंध है। कायाकल्प की हम बात करें तो ये प्रेमचंद की है, और यामा की हम बात करें तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। वैसे तो इनसे संबंधित प्रश्न आगे भी आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की है, कायाकल्प प्रेमचंद की है, और यामा महादेवी वर्मा की रचना है। और यहाँ पर जो बाण भट्ट की आत्मकथा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना, यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? झरना, आंसू, कामायनी, या फिर ये सभी? तो यहाँ पर झरना भी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है, आंसू भी है और कामायनी भी। यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। आंसू किसकी रचना है? ये भी जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना के बारे में पूछा गया था, तो ये सभी आपका राइट आंसर होगा। झरना, आंसू और कामायनी, ये तीनों की तीनों ही जयशंकर प्रसाद की रचनाएं होगी। चलिए, चौथा प्रश्न है आपका, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन है? राम की शक्ति पूजा कविता के कवि के बारे में बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, या फिर जयशंकर प्रसाद है? यहाँ पर चौथे का आंसर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा कविता के बारे में आपसे पूछा जाए तो कवि कौन होंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? यहाँ पर देखिए, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। विष्णु स्वामी है, निम्बाकीचार्य है, हित हरिवंश है, या फिर मध्वाचार्य है? यहाँ पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा मध्वाचार्य। यहाँ पर याद रखिएगा, जो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक होंगे वो मध्वाचार्य होंगे। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? यहाँ पर देखिए, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अष्टछाप का मतलब होता है 8 कवि, और वो 8 कवि कौन कौन से उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा कवि नहीं है ये पूछा गया है। कुंभनदास है, कृष्णदास है, छीत स्वामी है, यहाँ पर जो ध्रुवदास है, ये अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन कौन से 8 कवि है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ये सभी जो 8 कवि मैंने आपको बताए हैं सभी के सभी अष्टछाप के कवि हैं, और इन 8 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर ध्रुवदास आपका राइट आंसर होगा, ये अष्टछाप के कवि नहीं होंगे। 7वां प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? जो प्रेम वाटिका है ये किसकी काव्य कृति है? रसखान की है, नागरीदास की है, आलम की, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? यहाँ पर 7वें का आंसर होगा आपका रसखान की। जो प्रेम वाटिका काव्य कृति है ये रसखान की काव्य कृति होगी, प्रेम वाटिका। 8वां प्रश्न, यशोधरा किस कवि की रचना है? जो यशोधरा है ये किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है, राहुल साकृत्यायन की है, मैथिली शरण गुप्त की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? तो 8वें का आंसर होगा आपका मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा, जो यशोधरा है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है।
नवा प्रश्न, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? यहाँ पर वो कौन सा उपन्यास है जिसके लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र या फिर युद्ध और समुद्र? तो यहाँ पर सुहाग के नुपुर, मानस का हंस और युद्ध और समुद्र, इन तीनों उपन्यास के लेखक कौन होंगे? अमृतलाल नागर होंगे। लेकिन जो भूले बिसरे चित्र है इसके लेखक अमृतलाल नागर नहीं है। इसके लेखक कौन होंगे? तो इसके लेखक भगवती चरण वर्मा है और इसी उपन्यास के कारण इनको 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यदि आपसे पूछे कि वो कौन सा उपन्यास है जिसके कारण 1961 में भगवती चरण वर्मा को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो भूले बिसरे चित्र है। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। 10वां प्रश्न, तुलसीदास के गुरु थे। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी के गुरु के बारे में पूछा गया है। रामानंद थे, हनुमंत शास्त्री थे, नरहरिनंद थे या फिर रामानुजाचार्य थे? तो यहाँ पर तुलसीदास जी के गुरु के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा नरहरिनंद, ये तुलसीदास जी के गुरु थे। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? जो छायावाद का पतन जो एक पुस्तक है उसके लेखक के बारे में पूछा गया है। शांति प्रिय द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर देवराज है? तो यहाँ पर आपका सही 11वें का आंसर होगा देवराज। छायावाद का पतन पुस्तक के बारे में पूछे तो देवराज आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति? विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है ये पूछा गया है। केशव दास, भिखारी दास, पद्माकर या फिर सेनापति? यहाँ पर 12वें का आंसर होगा केशव दास। विज्ञान गीता के बारे में पूछा गया है किस आचार्य कवि की कृति है, तो ये केशव दास आचार्य कवि की कृति है। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना, यहाँ पर देखिए वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना के बारे में पूछा गया है। मृगनयनी है, यामा है, आंधी है या फिर ये सभी है? तो वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी मृगनयनी। यामा किसकी होगी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ये महादेवी वर्मा की है। और आंधी किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। यहाँ पर ये सभी राइट आंसर नहीं होगा, मृगनयनी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? वो कौन सी नाटक है? विस्मस्य, विस्मोषधम है, नील देवी है, अंधेर नगरी है या फिर भारत दूरदशा है? तो वहाँ पर जो नाटक होगी वो अंधेर नगरी होगी। भारतेंदु ने अपने अंधेर नगरी नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। रस कलश किसकी रचना है? जो रस कलश है ये किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है या फिर मैथिली शरण गुप्त की है? रस कलश के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की होगी आपकी रस कलश रचना। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। यामा किसकी रचना है? जो यामा है ये किसकी रचना है? यहाँ पर 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हाल ही मैंने आपको बताया था ये महादेवी वर्मा की रचना है यामा। अगला प्रश्न, मानस का हंस जो कि एक उपन्यास है इसके लेखक कौन है? यशपाल है, आचार्य चतुरसेन है, अमृतलाल नागर है या फिर श्रीलाल शुक्र है? तो यहाँ पर 17 का आपका आंसर होगा अमृतलाल नागर। मानस के हंस के बारे में पूछे जो कि एक उपन्यास है इसके लेखक कौन होंगे? अमृतलाल नागर होंगे। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है, काफी इंपोर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं या फिर अतीत के चलचित्र? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मेरा परिवार। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का जो रेखाचित्र संकलन होगा वो मेरा परिवार होगा। पथ के साथी की हम बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र कह सकते हैं। यहाँ पर पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र, ये चारों ही किसकी रचनाएं हैं, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महादेवी वर्मा के द्वारा ही लिखी गई है। लेकिन स्पेशल आपसे पूछे कि पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन कौन सा होगा? तो वो मेरा परिवार होगा। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता के बारे में पूछा गया है। विद्या निवास मिश्र है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, गुलाब राय है या फिर प्रताप नारायण मिश्र है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। याद रखिएगा वंदे वाणी विनायको जो कि एक निबंध है इसके रचयिता कौन होंगे? राम वृक्ष बेनीपुरी होंगे। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार के बारे में पूछा गया है। प्रेमचंद है, रागी राघव है, इलाचंद जोशी या फिर वृंदावन लाल वर्मा है? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर होगा इलाचंद जोशी। याद रखिएगा यहाँ पर इलाचंद जोशी आपका राइट आंसर होगा।
हिंदी का सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा? यहाँ पर देखिए हिंदी का सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र के बारे में पूछा जाता है, कोई सी भी एग्जाम हो वहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उत्तंद मार्तंड है, समाचार, सुधावर्षण है, हिंदी प्रदीप है या फिर ब्राह्मण है। राइट आंसर आपका होगा उत्तंद मार्तंड। याद रखिएगा हिंदी का जो सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र होगा वो उत्तंद मार्तंड होगा। किसके द्वारा लिखा गया है या फिर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। कब किया गया है? तो 1826 में। समाचार सुधावर्षण की आप बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये श्याम सुंदर सेन के द्वारा लिखा गया या फिर संपादित किया है। यहाँ पर हिंदी प्रदीप की हम बात करें तो हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है या फिर किसके द्वारा इसको संपादित किया गया था? तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित किया गया था। ब्राह्मण पत्रिका की हम बात करें तो यहाँ पर जो ये पत्रिका है ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना है। यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना पूछी गई है। उर्मिला है, पगडंडियों का जमाना है, और अंत में या फिर विकलांग श्रद्धा का दौर। तो यहाँ पर 22वें का आपका सही आंसर होगा उर्मिला। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना कौन सी होगी? उर्मिला होगी। बाकी बात करें पगडंडियों का जमाना, और अंत में, और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये तीनों ही रचना किसकी होगी? तो ये तीनों ही जो रचना है ये हरिशंकर परसाई की रचना होगी। किसकी होगी? हरिशंकर परसाई द्वारा पगडंडियों का जमाना, और अंत में, और विकलांग श्रद्धा का दौर, ये तीनों ही इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यशपाल जी की प्रमुख रचना, यहाँ पर देखिए यशपाल जी की प्रमुख रचना कौन सी है? मुकुल है, चित्रधारा है, बिखरे मोती या फिर झूठा सच है। यहाँ पर यशपाल की प्रमुख रचना के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा झूठा सच। इंपॉर्टेंट है, यशपाल की प्रमुख रचना कौन सी होगी? झूठा सच होगी। बाकी आप यहाँ पर मुकुल देख रहे हैं, त्रिधारा देखने में आपको दिख रहा है यहाँ पर बिखरे मोती, ये तीनों ही रचना किसकी है? तो यहाँ पर जो तीनों रचना आपको दिख रही है ये किसकी होगी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की होगी। किसकी है? मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बाकी जो झूठा सच है ये यशपाल की प्रमुख रचना है। हालावाद के प्रवर्तक का नाम आपको यहाँ पर बताना है। नरेंद्र शर्मा है, रामेश्वर शुक्ल अंचल है, जगदीश गुप्त है या फिर हरिवंश राय बच्चन है। हालावाद के बारे में यहाँ पर पूछा गया है और इसका आंसर सभी को पता है। हरिवंश राय बच्चन इसके प्रवर्तक है हालावाद के। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। बादल राग कविता के रचिता, यहाँ पर देखिए बादल राग कविता के रचिता के बारे में पूछा गया है। सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है या फिर निराला है। तो यहाँ पर 25 का आपका सही आंसर होगा निराला। बादल राग कविता के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर आपका क्या होगा? निराला जी होंगे। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद है, नारी शोषण, युद्ध की समस्या या फिर सांप्रदायिकता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो याद रखिएगा ये जातिवाद समस्या पर आधारित है कोर्ट मार्शल। अब बात करते हैं ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा ये स्वदेश दीपक का सर्वश्रेष्ठ नाटक है कोर्ट मार्शल। यदि पूछ जाए कोर्ट मार्शल किसके द्वारा लिखा गया नाटक है तो ये स्वदेश दीपक के द्वारा लिखा गया नाटक है और ये जातिवाद समस्या पर आधारित है। चलिए, कबीरदास जी की प्रमुख रचना, यहाँ पर देखिए कबीरदास जी की प्रमुख रचना पूछी गई है। गोदान है, बीजक है, रंगभूमि है या फिर ये सभी है। तो यहाँ पर गोदान सभी को पता है गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो यहाँ पर ये सभी तो आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बीजक। याद रखिएगा जो बीजक रचना है ये कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। गोदान और रंगभूमि ये दोनों ही किसकी रचना होगी? तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना होगी, ना कि कबीरदास जी की। तो यहाँ पर कबीरदास जी की प्रमुख रचना कौन सी होगी? बीजक होगी। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विजयदेव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित है? तीसरा सप्तक। यहाँ पर देखिए विजयदेव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित है पूछा गया है। तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तार सप्तक या फिर दूसरा सप्तक? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तीसरा सप्तक। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। विजयदेव नारायण शाही की कविताएं ये तीसरे सप्तक में संग्रहित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? यहाँ पर छायावाद का पतन है ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसका ग्रंथ है? नामवर सिंह, विजयदेव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज या फिर देवराज उपाध्याय? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर देवराज उपाध्याय। छायावाद का पतन जो ग्रंथ है ये देवराज उपाध्याय के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? मृणाल पांडे है, रविंद्र कालिया है, प्रभाकर
श्रोत्रिय है या फिर ज्ञान रंजन है। यहाँ पर नया ज्ञानोदय जो पत्रिका है इसके संपादक के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा रविंद्र कालिया। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? जो अज्ञेय जी की रचना है वो यात्रा पर आधारित कौन सी रचना है? एक बूंद सहसा उछली, आत्मने पद, बावरा अहरी या फिर जयदोल। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी रचना है जो यात्रा पर आधारित है। राइट आंसर आपका होगा एक बूंद सहसा उछली। यहाँ पर जो एक बूंद सहसा उछली यहाँ पर जो रचना है ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई रचना है और यहाँ पर जो रचना है यात्रा पर आधारित है। बाकी आत्मदेव पद, बावरा अहरी और जलदोल, यहाँ पर आपको 3 रचनाएं और दिख रही है। तीनों रचनाएं हैं ये भी अज्ञेय जी के द्वारा ही लिखी गई रचना है, लेकिन यहाँ पर वह रचना के बारे में पूछा गया था जो यात्रा पर आधारित है, तो वह रचना कौन सी होगी? एक बूंद सहसा उछली होगी। तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था 4 विकल्प में हिंदी प्रदीप भी थे, तो उसके बारे में जानकारी आपको दे चुका हूं। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बालकृष्ण भट्ट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है या फिर राधा कृष्ण दास है। हिंदी प्रदीप के संपादक के बारे में पूछा गया है तो वो कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट होंगे। सूरदास की प्रमुख रचना, यहाँ पर देखिए सूरदास जी की प्रमुख रचना के बारे में पूछा गया है। सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है या फिर ये सभी है। तो यहाँ पर सूरदास जी की प्रमुख रचना सूरसागर भी है, सूरसारावली भी है और साहित्य लहरी भी है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ये सभी होगा। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। सूरसावली किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये भी सूरदास जी की रचना है। ये तीनों अलग अलग प्रश्न पूछे जाए तो भी आपको गलत नहीं करके आना है, तीनों ही रचना किसकी है? सूरदास जी की रचना है। आगे बात करते हैं 34वां प्रश्न है शेरसी का शस्त्र समर्पण के रचनाकार। यहाँ पर देखिए शेरसी का शस्त्र समर्पण जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, रामधारी सिंह दिनकर है, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर जयशंकर प्रसाद है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। शेरसी का शस्त्र समर्पण के जो रचनाकार होंगे वो जयशंकर प्रसाद होंगे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यहाँ पर जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है या फिर किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, राम नरेश त्रिपाठी की, माखनलाल चतुर्वेदी की या फिर सोहन लाल द्विवेदी की है। तो यहाँ पर 35 का आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो दी गई पंक्ति है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यहाँ पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। हरिजन गाथा किसकी रचना है? पर जो हरिजन गाथा है ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगुड़ी या फिर आलोक धनवा। तो यहाँ पर 36 का आंसर होगा आपका नागार्जुन। हरिजन गाथा जो रचना है ये नागार्जुन के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ताजमहल का टेंडर है ये किसका नाटक है? अजय शुक्ला का है, यहाँ पर शुक्ला लिखा हुआ है। स्वदेश दीपक का है, सुनील कुमार सिंह का है या फिर विभू कुमार का है? ताजमहल का टेंडर जो नाटक है किसका है? तो ये अजय शुक्ला का नाटक है ताजमहल का टेंडर। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन सी रचना कृष्णा शोभती की? यहाँ पर कृष्णा लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। इनमें से वो कौन सी रचना है जो कृष्णा शोभती की है? अशोक के फूल है, आवा है, जिंदगी नामा है या फिर चित कोबरा है? यहाँ पर कृष्णा शोभती की रचना के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या होगा? जिंदगी नामा। याद रखिएगा जो जिंदगी नामा रचना है ये कृष्णा शोभती की रचना है। बाकी अशोक के फूल की हम बात करें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आवा की हम बात करें तो ये चित्रा मुगदल की रचना है और चित कोबरा की हम बात करें तो ये मृदुला गर्ग की रचना है। तो इन तीनों रचनाओं के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना कौन सी है? भारत भारती, साकेत, पंचवटी या फिर ये सभी? मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना के बारे में पूछा गया है तो याद रखिएगा भारत भारती, साकेत और पंचवटी ये तीनों ही रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार, यहाँ पर देखिए शब्दिता जो कि अब एक निबंध संग्रह है इसके निबंधकार कौन है? विवेकी राय है, निर्मल वर्मा है, धर्मवीर भारती या फिर विद्या निवास मिश्र है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। याद रखिएगा जो निबंध संग्रह शब्दिता है इसके निबंधकार कौन होंगे? धर्मवीर भारती होंगे।
रीतिकाल का वह कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, वो कौन से कवि हैं? रीतिकाल के रहीम है, मतीराम है, बिहारी है या फिर देव है? तो यहाँ पर किसका नाम आता है? बिहारी जी का नाम आता है। याद रखिएगा, रीतिकाल के वह कवि बिहारी जी है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए। पहल का संपादक कौन है? यहाँ पर देखिए, पहल का संपादक कौन है? राजेंद्र यादव है, रविंद्र कालिया है, ज्ञान रंजन है या फिर विश्वनाथ तिवारी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन पहल के संपादक होंगे। कुटज, कुटज के बारे में पूछा जाता है। कुटज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, कुबेर नाथ राय है या फिर विद्यानिवास मिश्र है? तो यहाँ पर 43 का आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुटज के लेखक कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। अंधा युग, अंधा युग की जो रचना है वो किसकी है? नरेश मेहता की है, मोहन राकेश की है, दुष्यंत कुमार है या फिर धर्मवीर भारती है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो अंधा युग है ये किसकी रचना होगी? धर्मवीर भारती की रचना होगी। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंथ की प्रमुख रचना। यहाँ पर देखिए, सुमित्रा नंदन पंथ की प्रमुख रचना कौन सी है? चितंबरा है, वीणा है, ग्राम्या है या फिर ये सभी है? तो याद रखिएगा, चितंबरा, वीणा और ग्राम्या, ये तीनों ही जो रचना है किसकी होगी? सुमित्रा नंदन पंथ की होगी, यानी कि प्रमुख रचना ही तीनों है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी होगा। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति? यहाँ पर आपको बताना है जो ये पंक्ति दी हुई है ये किसके द्वारा लिखी गई, किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है या फिर जगदीश गुप्त की है? तो यहाँ पर 46 का आपका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त की। सखी वे मुझसे कहकर जाते इस कवि के काव्य पंक्ति के रचयिता कौन होंगे? तो वह मैथिली शरण गुप्त होंगे। जायसीकृत पद्मावत है, जो जायसीकृत है यानी कि जायसी द्वारा लिखी गई पद्मावत है वो पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है या फिर चंपू काव्य है? तो राइट आंसर आपका 47 का होगा रूपक काव्य। याद रखिएगा, जो जायसीकृत पद्मावत होगी ये एक रूपक काव्य है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? यहाँ पर देखिए, अष्टछाप के कवि कौन है? 8 में आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि के बारे में पूछा गया है। नंददास है, कृष्णदास है, सूरदास है या फिर कुंभन दास है? 48 का राइट आंसर क्या होगा? सूरदास। याद रखिएगा, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन होंगे? तो वो सूरदास जी होंगे। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है किसकी रचना केशवदास की नहीं है। रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, ललित ललाम है या फिर रसिक प्रिया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ललित ललाम। जो ललित ललाम रचना है ये केशवदास जी की नहीं है। ये किसकी रचना है? तो ये मतीराम जी की रचना है ललित ललाम। चलिए, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं? यहाँ पर देखिए, अवधी भाषा की कौन सी रचना नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका या फिर चंदायन? राइट आंसर आपका होगा विनय पत्रिका। याद रखिएगा, जो विनय पत्रिका रचना है ये अवधी भाषा की नहीं है, ये ब्रज भाषा की रचना है। किसकी है? ये ब्रज भाषा की रचना है। और यहाँ पर जो रामचरितमानस है और विनय पत्रिका है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई दोनों ही रचना है। बात करें पद्मावत की तो थोड़ी देर पहले ही हमने जिक्र किया था, ये किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। और चंदायन की हम बात करें तो ये किसकी रचना है? तो ये मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन, पद्मावत और रामचरितमानस ये तीनों ही कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका को छोड़कर विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना कौन सी है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी या फिर ये सभी? तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका कुरुक्षेत्र होगा, उर्वशी होगा और रश्मिरथी, यानी कि ये सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि डी वाला विकल्प आपका सही होगा। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? शिवमूर्ति है, सतीश जमाली है, अखिलेश है या फिर मंजूर अहतेशाम है? तो यहाँ पर 52 का आपका सही आंसर होगा शिवमूर्ति। कसाई वाड़ा कहानी के बारे में पूछा गया है, इसके लेखक कौन होंगे? तो शिवमूर्ति होंगे। मुक्त छंद के प्रणेता के बारे में पूछा गया है। निराला है, नागार्जुन है, जयशंकर प्रसाद है या फिर महादेवी वर्मा है? 53 का राइट आंसर आपका होगा निराला जी। मुक्त छंद के प्रणेता के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर निराला आपका सही आंसर होगा।
इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? यहाँ पर देखिए वहाँ उपन्यास आपको बताना है जो जीवन पर आधारित है। खंजन नयन है, मृगनयनी है, आपका बंटी है, या फिर कली कथा बाया बाईपास है। तो यहाँ पर आपको उस उपन्यास के बारे में बताना है जो जीवनी परक है या फिर जीवनी पर आधारित है। राइट आंसर आपका क्या होगा? खंजन नयन। याद रखिएगा जो खंजन नयन जो कि एक उपन्यास है ये जीवनी परक है। किसके जीवन पर आधारित है? तो ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। किसके द्वारा लिखा गया? तो ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया जो कि सूरदास जी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास है खंजन नयन। मृगनयनी की हम बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। आपका बंटी की हम बात करें तो ये मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया। कली कथा बाया बाईपास की हम बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये अलका सरावगी के द्वारा लिखा गया। तो इन तीनों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध है, धूमिल है, सर्वेश्वर है, या फिर लील स्वर जगुड़ी है? तो यहाँ पर आपका 55 का सही आंसर होगा धूमिल। संसद से सड़क तक के जो रचनाकार होंगे वो धूमिल जी होंगे। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, या फिर मोहन राकेश? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भीष्म साहनी। हानुस नाटक के रचनाकार कौन होंगे? भीष्म साहनी होंगे। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना यहाँ पर आपको बताना है। मधुशाला है, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलेश, या फिर ये सभी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं और मधुकलेश। ये तीनों ही रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं? यहाँ पर देखिए वैष्णव भक्ति का कौन आचार्य नहीं है पूछा गया है। वल्लभाचार्य है, मध्वाचार्य है, शंकराचार्य है, या फिर रामानुजाचार्य है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शंकराचार्य। शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। बरवे नायिका भेद का जो रचनाकार है वो कौन है? रहीम, रसखान, रसलीन, या फिर बिहारी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रहीम। बरवे नायिका भेद के जो रचनाकार होंगे वो रहीम होंगे। इनमें से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा? यहाँ पर देखिए लक्ष्मण ग्रंथ किसने नहीं लिखा है पूछा गया है। देव ने, भूषण ने, पद्माकर ने, या फिर बिहारी ने? राइट आंसर आपका होगा बिहारी ने। बिहारी ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा है। कायाकल्प किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, विष्णु शर्मा की है, या फिर जगनिक की है? यहाँ पर कायाकल्प के बारे में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। कायाकल्प जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई रचना है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रबरदाई को, या फिर हेमचंद्र को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विद्यापति को। मैथिल कोकिल के बारे में पूछा जाए कि किसे कहा जाता है तो ये विद्यापति जी को कहा जाता है। कबीर किस काव्य धारा के कवि है? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, या फिर राम मार्गी? तो यहाँ पर 63 का आंसर होगा ज्ञान मार्गी। कबीर किस काव्य धारा के कवि है? तो ये ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि है कबीरदास। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना के बारे में आपको बताना है। झांसी की रानी है, मुकुल है, बिखरे मोती है, या फिर ये सभी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा झांसी की रानी, मुकुल और बिखरे मोती। ये तीनों ही सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? नामदेव, कबीरदास, मीरा, या फिर शंकर देव? राइट आंसर आपका होगा नामदेव। नामदेव भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर नामदेव आपका राइट आंसर होगा। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त है, नागार्जुन है, जयशंकर प्रसाद है, या फिर दिनकर है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती काव्य के जो रचिता होंगे वो मैथिली शरण गुप्त होंगे। विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना, यहाँ पर देखिए विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? पंचतंत्र है, चित्रलेखा है, रंगभूमि है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका सही 67 का राइट आंसर होगा पंचतंत्र। याद रखिएगा जो पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना है। बात करें चित्रलेखा की तो ये जायसी की रचना है। बात करें रंगभूमि की तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यहाँ पर विष्णु शर्मा की रचना के बारे में पूछा गया था तो वो पंचतंत्र आपका राइट आंसर होगा।
रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना कौन सी है? चिंतामणि, रस मीमांसा, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं है। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना के बारे में पूछा गया है तो चिंतामणि और रस मीमांसा ये दोनों ही रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है, तो यहाँ पर ये दोनों आपका राइट आंसर होगा। कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को, मैथिली शरण गुप्त को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या फिर जयशंकर प्रसाद को? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को कवि सम्राट कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को कहा जाता है। निम्नलिखित में ऐसे कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। तुलसीदास जी की कौन सी रचना नहीं है? जानकी मंगल, रस विलास, रामाज्ञा प्रश्न या फिर पार्वती मंगल? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रस विलास। जो रस विलास रचना है ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। जो रस विलास रचना है ये किसकी रचना है? तो ये देव की रचना है। किसकी है? देव की रचना है रस विलास, ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचना के बारे में पूछा गया है। कुकुरमुत्ता है, अनामिका है, परिमल है या फिर ये सभी है? तो यहाँ पर कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल ये तीनों ही रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये सभी होगा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की शैली, जो रामचरितमानस की शैली मुक्तक शैली है, प्रबंध शैली है, वर्णनात्मक शैली है या फिर परिमार्जित शैली है? रामचरितमानस की शैली के बारे में पूछा गया है तो ये किस प्रकार की शैली होगी? प्रबंध शैली होगी। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी के विषय वस्तु के बारे में पूछा गया है। नायिका भेद है, अवतार लीला है, निर्गुण का खंडन है या फिर नीति है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु के बारे में पूछा गया है तो वो क्या होगी? नायिका भेद होगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है बिसल देव रासों के रचयिता। यहाँ पर देखिए, यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न में कि जो साहित्य लहरी है ये किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना होगी? सूरदास जी की रचना होगी। किसकी होगी? सूरदास जी की रचना होगी साहित्य लहरी। और यहाँ पर विषय वस्तु क्या होगी? नायिका भेद होगी। बिसल देव रासों के रचयिता के बारे में आपसे पूछे वो कौन है? जगनीक है, नरपति नाला है, चंद्रबरदाई है या फिर सारंगधर है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा नरपति नाला। बिसल देव रासों के रचयिता कौन होंगे? नरपति नाला होंगे। अगला प्रश्न है केशवदास की प्रमुख रचना कौन सी है? रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, यामा है या फिर ए और बी दोनों है? यहाँ पर केशवदास की प्रमुख रचना के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर रसिक प्रिया और कवि प्रिया ये दोनों ही रचना किसकी है? केशवदास जी की है। यामा के बारे में काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ ये किसकी रचना है, तो ये महादेवी वर्मा की रचना है यामा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों आपका सही आंसर होगा। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? रहीम की, रसखान की, नूर मोहम्मद की या फिर क्षेत्र स्वामी की? अनुराग बांसुरी किसकी रचना है पूछा गया है। आपका सही आंसर होगा नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? यहाँ पर देखिए प्रश्न फिर से वही पूछा गया है लेकिन यहाँ पर विकल्प को बदल दिया गया। यदि 8 अष्टछाप के कवि के नाम आपको पता है तो आसानी से आप राइट आंसर लगा सकते हैं रैदास। रैदास कवि जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं है। बाकी में 8 जो कवि हैं उनके बारे में बता चुका एक बार फिर बता देता हूँ। कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास ये सभी जो कवि हैं ये किसके कवि हैं? तो ये अष्टछाप के 8 कवि हैं जिसमें रैदास नहीं होंगे। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रवरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर जगनीक? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विद्यापति। याद रखिएगा हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो अभिनव जयदेव कहा जाता है ये विद्यापति जी को कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रमुख रचना कौन सी है? अध खिला फूल है, प्री प्रवास है, वैदेही वनवास है या फिर ये सभी है? तो यहाँ पर अध खिला फूल, प्री प्रवास और वैदेही वनवास ये तीनों ही किसकी रचना है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्णायन है, कृष्ण चरित्र है, कृष्ण चंद्रिका है या फिर कृष्ण गीतावली है? तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर होगा कृष्ण गीतावली। याद रखिएगा कृष्ण गीतावली यहाँ पर यानी कि 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। ये तुलसीकृत कृष्ण काव्य है।
जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता, यहाँ पर देखिए जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता के बारे में पूछा गया है। भट्ट केदार है, नरपति नाला है, नल्हा सिंह है या फिर मधुकर कवि है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मधुकर कवि। याद रखिएगा, जय मयंक जस चंद्रिका के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मधुकर कवि होगा। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराजा हमीर के थे, महाराजा बिसलदेव के थे, महाराणा प्रताप के थे या फिर महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे? किसके थे चंद्रबरदाई? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा महाराज पृथ्वीराज चौहान के चंद्रबरदाई दरबारी कवि थे। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई की है, जगनी की है, मुल्ला दाऊद की है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले वाला जो प्रश्न मैंने आपको बताया था कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो वहाँ पर राइट आंसर बताया था महाराजा पृथ्वीराज चौहान, और इन्हीं दरबारी कवि ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो ये चंद्रबरदाई की रचना है। कवि जगनीक की रचना का नाम आपको बताना है। खुमान रासो है, मृगावती है, आलाखंड है या फिर पद्मावत है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 84 का आलाखंड। कवि जगनीक की रचना का नाम आपको बताना था, तो यहाँ पर आलाखंड आपका राइट आंसर होगा, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। खुमान रासो की हम बात करें तो ये दलपति विजय द्वारा लिखा गया है। मृगावती की बात करें तो ये कुतुबन के द्वारा लिखा गया है, और पद्मावत की हम बात करें तो ये जायसी के द्वारा लिखा गया है। तो इन तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, जायसी किस धारा के कवि है? ज्ञानमार्गी काव्य धारा के, प्रमाख्यान, नाथपंथी या फिर रासक काव्य धारा के? जायसी के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रेमाख्यान काव्य धारा के। याद रखिएगा, जो जायसी है ये प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं, और इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पद्मावत इन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है। पद्मावत काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पद्मावत काव्य ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई रचना है। चंदायन किस कवि की रचना है? तो चंदायन के बारे में मैंने आपको बताया था, मलिक मोहम्मद जायसी है, कुतुबन है, मंजन है या फिर मुल्ला दाऊद है? तो चंदायन जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? यहाँ पर देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला पूछा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी को, राहुल साकृत्यायन को, भारत भूषण अग्रवाल को या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को। हिंदी में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है। कौन सी कविता पर मिला है? तो हिम तरंगिनी। याद रखिएगा, हिम तरंगिनी इनके द्वारा लिखी गई एक कविता है, उनके लिए इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना कौन सी? गोदान, गबन, रंगभूमि या फिर ये सभी? तो गोदान और रंगभूमि के बारे में तो आपको शुरू से बताता आया हूँ, गबन भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो मुंशी प्रेमचंद की जो प्रमुख रचना है वो गोदान भी है, गबन भी है और रंगभूमि भी है। तो यहाँ पर यह सभी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से ज्ञान दीप का रचनाकार कौन है? यहाँ पर जो ज्ञान दीप रचना है इसके रचनाकार कौन है पूछा गया है। उस्मान है, कासिम शाह है, नूर मोहम्मद है या फिर शेख नबी है? यहाँ पर ज्ञानदीप के रचनाकार के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा शेख नबी। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। इंद्रजाल किस कवि की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुतुबन, जयशंकर प्रसाद या फिर मुल्ला दाऊद? इंद्रजाल के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। जो इंद्रजाल है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना, यहाँ पर देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा या फिर ये सभी? तो पद्मावत के बारे में तो काफ़ी आपने सुना है शुरू से आखिर तक, लेकिन चित्रलेखा और कहरनामा ये दोनों जो रचना है ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो यहाँ पर ये सभी राइट आंसर आपका होगा। आखिरी कलाम किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, नागार्जुन की, मलिक मोहम्मद जायसी की या फिर दिनकर की? तो 93 का आपका राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी की। आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना के बारे में आपको बताना है। वैराग्य संदीपनी है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है या फिर ये सभी है? तो 94 का आपका राइट आंसर होगा वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये तीनों ही जो रचना है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा।
विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ये किस कवि की रचना है? निराला, नागार्जुन, गोस्वामी तुलसीदास जी या फिर महादेवी वर्मा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही विनय पत्रिका लिखी गई, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना के बारे में आपको बताना है। उर्वशी, हुंकार, रेणुका या फिर ये सभी? तो यहाँ पर उर्वशी, हुंकार और रेणुका ये तीनों ही रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। कुरुक्षेत्र किस कवि की रचना है? कुरुक्षेत्र जो रचना है किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर निराला की? तो यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न, देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचना के बारे में आपको बताना है। चंद्रकांता, छाया, आंधी या फिर ये सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चंद्रकांता। जो देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचना है वो चंद्रकांता है। छाया की हम बात करें तो छाया किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो छाया जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और आंधी भी याद रखिएगा, छाया और आंधी दोनों ही किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई रचना है। रस कलश किस कवि की रचना है? रस कलश किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल साकृत्यायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हरिओद, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। रस कलश के बारे में पूछा गया है तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखी गई रचना है। अंतिम प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना के बारे में पूछा गया है। बूढ़ा चांद है, पृथ्वीराज रासो है, रंगभूमि है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपने थोड़ी देर पहले यदि अच्छे से सुना होगा ध्यान से तो आपको पता होगा कि वो पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई रचना है। बूढ़ा चांद की हम बात करें तो जो बूढ़ा चांद है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई रचना है। तो यहीं पर आज के 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के हिंदी के ये 100 प्रश्न आपको कैसे लगे आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यदि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।